Hello guys, myself Achika and you're heartily welcome to your YouTube channel Be Positive and very good morning. तो आइए करते हैं वर्ड टूर। तो लेट्स डू वर्ड टूर विद मी। आइए देखते हैं कि आज हम कहाँ कहाँ जाने वाले हैं। तो वेयर टू गो टुडे या पहले हम जाएंगे हांगकांग। बहुत डेंजरस है लेकिन फिर भी चलते हैं, विजिट करते हैं। फिर हम जाएंगे यूरोप यानी कि हंगरी, एंड फिर श्रीलंका, फिर चिली, एंड फिर त्रिपुरा। ओके, तो आइए एक एक करके विजिट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हांगकांग की। हांगकांग के बारे में हम आपसे अभी मैप में हम आपको दिखाएंगे इसकी एग्जैक्ट लोकेशन। पहले हम थोड़ा सा जान लेते हैं कि ये न्यूज़ में क्यों था। तो यहाँ पे न्यूज़ में एक्चुअली ये तियानमेन मैस्क्योर हुआ था। ये हांगकांग की हिस्ट्री है जो पहले चाइना का पार्ट हुआ करती थी। अभी भी समवेयर है थोड़ी बहुत, क्या मतलब ऐसा है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन इसका अपना है लेकिन इकोनॉमिकली एंड मैनी मोर थिंग्स जो हैं इसके लिए वो अभी भी डिपेंड क्या ज़बरदस्ती डिपेंडेंसी बनाई गई है चाइना से। जो चाइना का एक साम्राज्य एक्सपेंडिशन का होता है उसके तहत ज़बरदस्ती। और ज़बरदस्ती कैसे, क्योंकि इसकी हाफ से ज़्यादा पॉपुलेशन फॉलो करती है चाइना को, उसके रूल को रेगुलेशन को मानना चाहती है। ठीक है। तो ये हांगकांग अधिकतर न्यूज़ में होता ही इसीलिए है, ये यहाँ पे रिवेल के लिए, क्योंकि वहाँ का कुछ तबका ये चाहता है कि हमारा सब कुछ सॉवरेन हो, स्वतंत्र हो, स्वायत्त हो। और कुछ लोग चाहते हैं कि हम चाइना की ही जी हुजूरी करते रहें, क्योंकि वहाँ से हमें बहुत बड़ा सपोर्ट लाइक इकोनॉमिकली तो नहीं कह सकते क्योंकि ये खुद इतना सॉवरेन है इकोनॉमिकली, लेकिन और भी सिक्योरिटी पर्पसेस से, सिक्योरिटी पर्पस इन द सेंस कि या तो हम तुम्हें सरेंडर कर दें और या तो हमें आपसे ही खतरा हो, इस तरीके के भाव के साथ ही चाइना में कुछ लोग हैं। ठीक है। तो न्यूज़ में यही है कि यहाँ हांगकांग यूनिवर्सिटी में एक मॉन्यूमेंट लगाया गया था, जो तियानमेन मैस्केयर का लास्ट बचा हुआ था। वैसे तो तोड़ फोड़ दिया गया था। ये मैं आपको दिखाती हूँ, ये मॉन्यूमेंट है। ठीक है, वहाँ की यूनिवर्सिटी का। यहाँ पे पिक्चर्स बनी हुई हैं बहुत लोगों की कि कैसे मतलब कितनी हैरेसमेंट हुई वहाँ पे। तो ये एक टूरिस्ट साइट भी थी, यहाँ पे लोग विजिट करने आते थे, जानने आते थे कि उनकी हिस्ट्री में किस तरीके के मैस्केयर हुए, क्या हुआ, मीन्स ओवरऑल डिस्क्रिप्शन। तो इसे भी तोड़ फोड़ दिया गया, तो इसीलिए न्यूज में था कि लॉस्ट मॉन्यूमेंट ऑफ तियानमेन मैस्केयर भी, उसको भी तोड़ फोड़ दिया गया। ठीक है, इस वजह से ये न्यूज़ में थी। बाकी हांगकांग के बारे में अगर हम थोड़ा सा जानने की कोशिश करें तो ये सामने आता है कि हांगकांग मेंटेन्स सेपरेट गवर्निंग एंड इकोनॉमिक सिस्टम फ्रॉम दैट ऑफ मेनलैंड चाइना अंडर द प्रिंसिपल ऑफ वन कंट्री टू सिस्टम। ठीक है, वन कंट्री टू सिस्टम का मतलब आपको समझ आ गया होगा कि हांगकांग मान लीजिए एक सेपरेट कंट्री है और उस पर टू सिस्टम यानी कि कुछ बेसिस जो हैं वो चाइना के रूल के हैं और कुछ बेसिस जो हैं वो इसका अपना कॉन्स्टिट्यूशन का है। तो वही है वन कंट्री टू सिस्टम। हांगकांग हैज़ द लार्जेस्ट कंसंट्रेशन ऑफ अल्ट्रा नेट वर्थ इंडिविजुअल ऑफ एनी सिटी इन द वर्ल्ड। तो यहाँ का अल्ट्रा नेट वर्थ काफ़ी अच्छा है, यानी इंडिविजुअल लेवल पे लोग अर्न काफ़ी अच्छा करते हैं, जो कि वर्ल्ड में किसी भी अदर कंट्री की अपेक्षा काफ़ी हाई लेवल पे है। तो वही मैंने आपको कहा कि इकोनॉमिकली ये मतलब सॉवरेन है, इकोनॉमिकली से किसी की सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है। बाकी वही है कि और भी कई चीज़ें होती हैं। और अगर हम शॉर्ट शब्दों में कहें तो वहाँ की जनता ही है जो कि कुछ जनता जो कि चाहती है चाइना की जी हुजूरी करना, तो इस वजह से भी यहाँ पे वन नेशन टू सिस्टम की बात है। आइए हम देखते हैं मैप में। तो पहले हम एक ओवरव्यू ले लेते हैं, लाइक ये पूरा एशिया का पार्ट है। ठीक है, यहाँ से लेके है एक्चुअली पूरा एशिया का पार्ट है, ये पूरा कैस्पियन लेके। और यहाँ ये आप देख पा रहे होंगे इंडिया है। ठीक है, म्यांमार, ये पूरा नेकलेस शेप में चाइना। और चाइना में यहाँ पे ये छोटा सा जो दिख रहा है, मैं इरेज कर देती हूँ, ये राउंड राउंड सा पार्ट, ये जितना पॉइंट आपको दिख रहा है ना बस उतना ही है। अब आप सोचिए कि इतने पहाड़ जैसे कंट्री के सामने इतना छोटा सा कंट्री सॉवरेन कैसे रह सकता है। वो
सिक्योरिटी पर्पज़ भी हो सकता है, और इकोनॉमिकली तो खैर अपने भर का है ये इनफ। तो कई सारी दिक्कतें हैं इसके सामने, ठीक है। तो आइए थोड़ा सा और क्लोज व्यू लेते हैं इसका। तो ये बहुत सारे आइसलैंड की एक कंट्री है। आप देख रहे हैं ये चाइना का पार्ट है, और यहाँ पे बस इतनी सी इसकी जगह है पूरे इसमें। तो वैसे कहने के लिए तो इसकी कैपिटल, मतलब जो रख रखाव की सिस्टम होती है, वो कोलोन है। लेकिन अभी भी इसकी कैपिटल बीजिंग, जो कि चाइना की कैपिटल है, वो ही रिकमेंड की जाती है, मानी भी वही जाती है। ठीक है। तो हाँ, बाकी एक और चीज़ जो इम्पोर्टेंट है, साउथ चाइना सी से ये 3 साइड से घिरा हुआ है, ऑल इन ऑल। ठीक है, साउथ चाइना सी आप सुनते होंगे, ये सामरिक पर्पज से बहुत इम्पॉर्टेंट है। मतलब युद्ध के नज़रिए से बहुत सारी प्रैक्टिसेस यहाँ पे, एक्सरसाइजेज होती रहती हैं। और ये बहुत ही नेचुरल गैस एंड मैनी मोर फ्यूल एंड मिनरल्स का बहुत अच्छा सोर्स है। इसकी वजह से भी ट्राइपेड जो है युद्ध यहाँ पे होते रहते हैं। लाइक अब मैं कभी और डिस्कस करूँगी साउथ चाइना का, तो मैं थोड़ा सा क्लोजर व्यू दूंगी कि वियतनाम, थाईलैंड, लाओस एंड फिलीपींस एंड चाइना, ऑल इन ऑल ये सब मतलब अपना अपना दावा यहाँ पे क्लेम करते हैं। तो ये बहुत न्यूज़ में होता है इसी वजह से कि कई लोग यहाँ पे क्लेम करते हैं कि इतना पार्ट हमारा। और चाइना का तो आप जान ही रहे, वो सब कुछ हड़पने की नीति में हमेशा ही होता है। तो इस वजह से झगड़े की स्थिति हमेशा ही बनी होती है, कोई नई बात नहीं है। नेक्स्ट हम हंगरी घूम के आते हैं, जो कि यूरोप की एक कंट्री है, लैंडलॉक कंट्री है सबसे पहले तो। ठीक है, मिडल यूरोप में, ऑलमोस्ट मिडल यूरोप में है ये। न्यूज़ में है क्योंकि पीएम डिनाउंस्ड फॉर एंटी मुस्लिम रेटोरिक। यहाँ पे कुछ ऐसी वाकपटुता की जो है, एक इनके वो मतलब क्या क्या सॉरी गाइस, इनके जो नेवर कंट्रीज हैं, उन्होंने कुछ ऐसा बोला जिसकी वजह से यहाँ के जो पीएम हैं, उन्हें ये बताना पड़ा कि आप लोग जो है ये बहुत ही एंटी मुस्लिम टाइप की बातें कर रहे हैं। मतलब उन लोगों का कहना था कि इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है मुस्लिम की, तो मैं अपने रूल एंड रेगुलेशन, अपने कस्टम, अपने जो एक धारणा होती है, जिसका बैकग्राउंड, जिसका बेस होता है धर्म, कहीं ना कहीं क्रिश्चियनिटी। यूरोप में आप जान ही रहे, अगर मैं नेवर की बात करूं हंगरी के, तो वहाँ पे क्रिश्चियनिटी ही है, स्पेनिश है, यही सब है। तो वहाँ पे इतनी बड़ी पॉपुलेशन मुस्लिम की है, तो वो लोग ये बोल रहे थे कि मैं कैसे मतलब मैनेज करूँ अपने धर्म को, अपने सिद्धांतों को, इतनी बड़ी पॉपुलेशन मुस्लिम की होने के बाद। तो यहाँ के पीएम ने यही बोला कि आप इतनी एंटी मुस्लिम रिटोरिक क्यों कर रहे हैं। ठीक है। कैपिटल इसकी है बुडापेस्ट। एक टाइम था हंगरी बहुत बड़ा क्षेत्र हुआ करता था यूरोप का, बहुत अच्छा खासा। अभी तो ये कई सारी वजहों से टूट के बिखर गया और बहुत छोटा रीजन रह गया है इसका। फेमस फॉर ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट, साइंस एंड टेक में है। और बाकी चीज़ें हम मैप में देखते हैं। तो आप देखिए मैप में, तो ये बॉर्डर शेयर करता है स्लोवाकिया से, चेक रिपब्लिक से, यानी चेक गणराज्य से कहते हैं, ऑस्ट्रिया से, क्रोएशिया से। ठीक है, ये सब चीज़ें। और ये लैंडलॉक्ड है, लेकिन सबसे करीब में अगर इसकी हम बात करें जो पड़ती है वाटर बॉडी, वो है एड्रियाटिक सी। ठीक है, एड्रियाटिक सी, ये यही है एड्रियाटिक सी। ठीक है, ये चीज़ जो इसके सबसे नियर में है, पास में है। ठीक है। बाकी ये आप देख ही रहे हैं, मैंने आपको बता दिया कौन कौन सी कंट्री, स्लोवाकिया, चेक रिपब्लिक, ऑस्ट्रिया, स्लोवेनिया। ये जो मैंने बात आपको बताई, ये एक्चुअली बोस्निया की ही है। हिंदी में इसे बोस्निया प्रोनाउंसिएट करते हैं, स्पेलिंग इसकी बोस्निया है। ठीक है, यहीं के थे, हालांकि इसकी क्लोज नेवर नहीं है फिर भी। और देखिए क्रोएशिया है, साइबेरिया है, रोमानिया है। ठीक है, ये हंगरी आपको समझ आ ही रही होगी। तो ये थी हंगरी की बात। आइए हम मूव करते हैं अब श्रीलंका पे, जो कि आपको पता है बहुत ही इसे सागर का मोती भी कहते हैं, इंडियन ओशियन का। ठीक है,
तो पहले तो न्यूज़ में क्यों था ये जानते हैं। पीएम बेगिंस टुडे विजिट टू तिरुमाला। तिरुमाला टेम्पल ये जो अभी आंध्र प्रदेश में है, वहाँ पे यहाँ के जो है महिंद्रा राजपक्षे पीएम यहाँ के, उन्होंने विजिट किया, तो इस वजह से ये न्यूज़ में था। फुल नेम इसका है डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट रिपब्लिक ऑफ श्रीलंका। इतना कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन चूँकि है क्लोज और जनरल अवेयरनेस के लिए आपको जानना चाहिए, इस वजह से मैं बता रही हूँ। एंड एन आइसलैंड कंट्री ऑफ एशिया है, आपको पता ही है। ड्रॉप ऑफ वाटर का शेप है इसका, अगर हम ओवरऑल शेप की बात करें। कैपिटल इसकी श्री जयवर्धनपुरा कोट्टे है, और एक्चुअली इसकी 3 कैपिटल हैं, जिसमें से 2 मैं आपको बताती हूँ इम्पॉर्टेंट जो मेन है। इकोनॉमिक कैपिटल इसकी कोलंबो है, एक तरीके से हम कह सकते हैं, और इसकी लार्जेस्ट सिटी भी है ये। बाकी चीज़ें हम डिस्कस करते हैं मैप के थ्रू। एक दो चीज़ें और हैं जो आपको शायद जाननी चाहिए। लाइक ये जो है यहाँ पे एक, आइए मैप में ही देख के बात करते हैं। हाँ, तो यहाँ पे देखिए, ये आपको ये तो समझ आ रहा होगा ना, इंडिया, ठीक है। तो यहाँ पे ये श्रीलंका ड्रॉप ऑफ वाटर के तरीके है। अब आइए इसका थोड़ा सा क्लोज व्यू लेते हैं। सबसे पहले तो ये है जाफना पेनिनसुला, जो कि किसी न किसी वजह से हमेशा न्यूज़ में होता है, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोविंस है। सॉरी गाइस, श्रीलंका का, ठीक है, किसी न किसी वजह से ये न्यूज़ में होता है। और जाफना पेनिनसुला जनरली पूछ भी लिया जाता है एग्जाम में कि कहाँ पे है, तो आप को ये चीज़ें पता होनी चाहिए। ये आप मैप में देखिए, यही है जाफना पेनिनसुला। पेनिनसुला क्या होता है, जो 3 साइड से वाटर बॉडीज से घिरा हुआ होता है, तो ये आप देख सकते हैं। बाकी इसकी कैपिटल है जो कोट्टे, वो यही है, और यहीं पे कोलंबो भी है, ठीक है। और हम बात करें अगर एड्स एड्स ब्रिज की, जो अभी आपको पता है ना कि वो किस तरीके से बनाई जा रही है, मतलब स्लाइड के तरीके बनाई जा रही है अभी, जो कि वहाँ से, ये देखिए, ये है धनुषकोडी का स्थान रामेश्वरम। एक मिनट में दिखाती हूँ आपको। ये एक्चुअली ये पार्ट आपको अगर समझ आ रहा होगा, तो ये तमिलनाडु का पार्ट है, जहाँ से श्रीलंका से ये अटैच होता है। इतना पार्ट ये जो आपको दिख रहा है डॉट डॉट डॉट, थोड़ा सा मैं क्लीन कर देती हूँ। ये डॉट डॉट जो दिख रहा है, ठीक है, ये एम्स ब्रिज है जो बनाया जा रहा है यहाँ से। एक्चुअली पहले रास्ता यहाँ से ऐसे हुआ करता था, क्योंकि इस शिप की पोजीशन बहुत, सॉरी, ब्रिज की बहुत अच्छी नहीं थी, तो इन लोगों को यहाँ से घूमते हुए जाना पड़ रहा था। मैं दिखाती हूँ, एक मिनट, इसे भी क्लीन कर दूँ। इन्हें ना जैसे अभी हमें सागरमाला या कोई भी ऐसा रूट है, तो हम यहाँ से नहीं निकल सकते, क्योंकि बड़ी बड़ी शिप यहाँ से निकल नहीं पाती थी। यहाँ का जो ब्रिज बना था पहले, वो वर्टिकल ब्रिज, वो इतना अच्छा था नहीं, ठीक है। अभी ये है कि एम्स ब्रिज बनने के बाद ये रास्ता यहाँ से ना होते हुए यहाँ से पास हो जाएगा, तो ये इतनी दूरी बच जाएगी। इकोनॉमिकली भी ये काफ़ी अच्छा है, तो इस वजह से ये न्यूज़ में अ, थी एम्स ब्रिज, जो आप देखिए, ये यही इतना पार्ट है, ठीक है, ये इतना डॉट डॉट पार्ट। बाकी ये धनुषकोडी है, रामेश्वरम है, रामेश्वरम धनुषकोडी, जिसे ये मन्नार से, और ये मन्नार है, मन्नार की खाड़ी, पाक स्ट्रेट। पाक स्ट्रेट बहुत बारी पीसेस एग्जाम में पूछा गया है कि पाक स्ट्रेट क्या है। तो ये जो है श्रीलंका और इंडिया के बीच में, इंडिया के मेन लैंड को श्रीलंका से अटैच करता है, ठीक है। और बाकी हम बात करें मन्नार की खाड़ी, तो ये मन्नार यहाँ पे एक तरीके का बहुत ही छोटा सा पेनिनसुला है, तो उसकी वजह से ये गल्फ ऑफ मन्नार, मन्नार की खाड़ी पड़ा हुआ है। और बाकी ये आप जान ही रहे हैं, इधर बे ऑफ बंगाल है, इधर गल्फ ऑफ मन्नार, ये इतना आप देख रहे हैं। और इधर हम अगर बात करें, तो ये लकादीव है, लकादीव, जहाँ पे मैंने आपको बताया था लक्षद्वीप के जितने भी छोटे छोटे से आइसलैंड्स हैं वो, और बे ऑफ बंगाल है। और बाकी अगर हम ओवरऑल व्यू लें, तो ये इंडियन ओशियन में है ही, ठीक है। आइए अब चलते हैं हम चिली। चिली पहले तो हम न्यूज़ में जानते हैं, चेंज इन चिली, चेंज इन चिली है ये। यहाँ पे कुछ राजनीतिक उठापटक चल रही है अभी। वहाँ के जो पीएम हैं वो चेंज हो रहे हैं, और मतलब इसी वजह से न्यूज़ में था कि यहाँ का
यहाँ की रूपरेखा बदल रही है पॉलिटिकली, ऐसा था, इस वजह से न्यूज़ में था। डिस्कस करेंगे जब हम जीएस की बात करेंगे तो। बाकी हम लोकेशन की अगर बात करें तो कैपिटल इसकी सैंटियागो है। लार्जेस्ट सिटी भी यही है, ठीक है, जो कैपिटल है। और लैंग्वेज इसकी स्पेनिश है। यहाँ पे लैंग्वेज बताना इसलिए ज़रूरी लगा कि यहाँ की अधिकतर लैंग्वेजेस लैटिन होती, क्योंकि ये लैटिन अमेरिका भी कहा जाता है, सदर्न अमेरिका को, जो कि एक कॉन्टिनेंट है। लेकिन यहाँ पे स्पेनिश प्रभाव था बहुत पहले, एक्सपेंडेशन था वहाँ के एम्पायर का, तो इस वजह से यहाँ की लैंग्वेज स्पेनिश है। ओके। और सदर्न मोस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड है, लाइक कुछ इस तरीके का सदर्न अमेरिका का वो है। तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक सबसे लॉन्गेस्ट सिटी भी है ये, यहाँ से लेके यहाँ तक एक्चुअली। और यहाँ से जब एक मिनट, यहाँ से ये जो अंटार्कटिका अगर स्टार्ट होता है यहाँ पे, तो अंटार्कटिका की कुछ चोटी, तो ये इसे भी क्लेम करता है कि कुछ पार्ट ये अंटार्कटिका का भी इसके पास है। अंटार्कटिका आप जान रहे हैं ना, जो नॉर्थ साउथ पोल है, जो बर्फ से ढका हुआ है पूरी तरीके से, वो कॉन्टिनेंट हमारा। तो यहाँ के भी कुछ एरियाज पे ये क्लेम करता है, और बाकी यहाँ से यहाँ तक तो ये है ही। ठीक है, अभी हम मैप में देखेंगे तो बात करेंगे वहाँ पे। सदर्न मोस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड है, ये जानना आपके लिए ज़रूरी था। साउथ अफ्रीकाज मोस्ट स्टेबल एंड हाई इनकम कंट्री है, ये इसके लिए बहुत अच्छी बात है। ठीक है, इसकी इनकम फिशिंग है, फॉरेस्ट्री है, एंड टूरिस्ट साइड भी, क्योंकि वो जो एडीज पर्वतमाला है पूरी इसी से घिरी हुई है। ठीक है। और ये गुड रिजर्व है कॉपर एंड लिथियम का। लिथियम आप जान ही रहे हैं, बैटरी वगैरह बनाने के लिए कितना ज़्यादा मात्रा में यूज़ होती है, तो इस वजह से भी इकोनॉमिकली काफ़ी फिट, काफ़ी अच्छी कंट्री है। आइए मैप में देखते हैं। तो ये रहा मैप में, ये साउथ अमेरिका, ये नॉर्थ अमेरिका से कनेक्ट है। आप हमें बताइएगा कि कौन से स्टेट से कनेक्ट है। ठीक है। और ये दिखाया गया है आपको अंटार्कटिका, जिसकी मैं बात कर रही थी। तो अंटार्कटिका का इतना पार्ट, ये जो ग्रीन ग्रीन किया गया है, इस पे भी ये अपना क्लेम करता है कि ये भी इसी का पार्ट है। ठीक है। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि ये क्यों सदर्न मोस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड है। अब आइए थोड़ा सा क्लोजर व्यू लेते हैं। तो ये है इसकी पॉलिटिकल बनावट। एक मिनट, आप देख पा रहे हैं, ये अटाकामा डेजर्ट है। ये अटाकामा डेजर्ट है, लिखा हुआ है। सैंटियागो इसकी कैपिटल ऑलमोस्ट मिड में है, और साउथ पैसिफिक ओशियन से ये बॉर्डर शेयर करती है, एंड साउथ अटलांटिक भी, ये यहाँ वाला पार्ट इसकी अगर हम बात करें। ठीक है, ये चीज़ है जो टच करती है अटलांटिक ओशियन को। बाकी अर्जेंटीना से बॉर्डर शेयर करती है, और ये इसका एक ओवरव्यू है, आप देख रहे हैं। हाँ, ये बोलीविया से भी बॉर्डर शेयर करती है, एंड ऊपर पेरू है। एक मिनट में इधर दिखाती हूँ। ये अर्जेंटीना, बोलीविया एंड पेरू से ये बॉर्डर शेयर करती है। ठीक है, तो ये थी चिली की बात। अब हम बात करेंगे त्रिपुरा की, मतलब कि इंडिया आ गए। ठीक है, तो अभी हम इसे भी मैप में देखेंगे कि कहाँ पे है ये। पहले न्यूज़ में जान लेते हैं। यहाँ के हाई कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया, किसी मिनिस्टर का कोई एफआईआर था, एक्स मिनिस्टर के खिलाफ कोई एफआईआर था, तो उसे इन्होंने यहाँ पे रिजेक्ट कर दिया है। कैपिटल की अगर हम बात करें तो अगरतला है, और 3 साइड बॉर्डर बनाती है ये बांग्लादेश से, मतलब कि अगर ऐसे है ये इसकी बनावट थोड़ी सी। ठीक है, ये 7 सिस्टर्स की अगर हम बात करें तो ये चीज़ जो है, ये बांग्लादेश से 3 साइड से जुड़ा है। यहाँ पे ये म्यांमार है। ठीक है, अभी हम मैप में देखेंगे। और जम्पुई हिल, जो कि पूछते हैं बहुत बारी एग्ज़ाम में, तो ये यहीं पे सिचुएटेड है, त्रिपुरा में ही। और बाकी इसका नेम त्रिपुरा पड़ा टिपेरा हिल है उसके नाम पे। टाइपेरा हिल था, मतलब अभी भी है, पुराना नाम हो गया, उसको रिनेम कर दिया गया है, तो उसकी वजह से इसका त्रिपुरा नाम पड़ा। ठीक है, आइए अब हम मैप में देखते हैं। तो मैप में ये रहा त्रिपुरा। ठीक है, ये ये येलो वाला पार्ट आप देख पा रहे होंगे, थोड़ा सा नज़दीक से देखते हैं, ये रहा।
ये पूरा सेवन सिस्टर्स, ये नॉर्थ ईस्ट कंट्री है पूरी, जितनी भी सेवन है। और ये है त्रिपुरा, जो बांग्लादेश से देखिए आप 3 साइड से बॉर्डर बना रही है। ठीक है, यहाँ से तो म्यांमार स्टार्ट हो जाता है, ये देखिए ये जो आपको दिख रहा होगा लाइन ब्राउन कलर की। और बाकी ये जो है ये ब्रह्मपुत्रा रिवर है, जो गंगा रिवर है, और यहाँ पे आके ये डेल्टा बनाती है जिसका नाम है सुंदरबन डेल्टा। तो ये था त्रिपुरा के बारे में। और ये काफ़ी यहाँ पे रिच है, ये कस्टम वाइज कल्चर वाइज कई सारे ट्राइब्स भी यहाँ पे होते हैं। ठीक है, और गारो खासी जयंतिया हिल के शैडो में ये आता है, जो कि मेघालय में है। और बाकी इंडिया का स्टेट है ये तो आपको पता चल गया। और ये नॉर्थ ईस्ट कंट्री है, ये भी आपको पता चल गया। तो ये थी त्रिपुरा की बात। और भी न्यूज़ में आएंगी तो इससे रिलेटेड में और भी सारी बातें, यहाँ का कल्चर, यहाँ के कस्टम, ठीक है, वो उन सब, और यहाँ के जितने भी ट्राइब्स हैं उनके बारे में भी हम डेफिनेटली बात करेंगे। तो अभी वीडियो बहुत बड़ा होता जा रहा है गाइस, आई एम सॉरी। ये था पूरा ओवरव्यू एक। तो आप हमें कमेंट में बताइएगा कि कैसा लगा आपको वर्ल्ड टूर करके हमारे साथ। एंड प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब, एंड जो भी आपके कमेंट हो, कॉम्प्लीमेंट हो, मस्ट ड्रॉप एट द इन द कमेंट बॉक्स। ओके। आप ही लोग आफ्टर ऑल हमारा उत्साह बढ़ाते हैं। आई होप यू एंजॉयड विजिटिंग विद मी द वर्ल्ड। And finally, thank you. Bye bye. Have a nice day.